ओम। आज मैं तुम्हें मॉडल वर्बों के बारे में बताऊंगा, यूज ऑफ मॉडल्स। यूज ऑफ मॉडल्स को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं और मॉडल वर्ब कौन सी हैं। ये दोनों सहायक क्रियाएं हैं। तो जब ऑक्सिलरीज वर्ब है तो मॉडल वर्ब की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। जब इसको बात को हम समझ लेंगे तो मॉडल वर्ब को हम समझ पाएंगे। ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो किसी सब्जेक्ट से, किसी टेंस से प्रभावित हों, उनको हम ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। जैसे डू है, डज है, डिड है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब है। यूज ऑफ द टेंस के अंदर इसका प्रयोग आपको बताया था। मॉडल वर्ब वो होती हैं, यूज ऑफ मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैं जिनकी एक से भी अधिक मीनिंग निकलते हैं और जो कि वाक्य के डीप मीनिंग की तरफ ले जाती है। ऑक्सिलरीज वर्ब में तो मैंने ये बताया कि वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं। वो टेंस के बारे में बताते हैं, काल के बारे में बताते हैं। मॉडल वर्ब इसके एक से अधिक मीनिंग निकलते हैं और ये सभी सब्जेक्टों के साथ प्रयोग हो सकती है और किसी भी वाक्य के डीप मीनिंग को व्यक्त करने के लिए मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ought to है, शैल है, विल है, शुड है, वुड है, नीड टू है, यूज टू है, डेयर है, इत्यादि हमारी मॉडल वर्ब हुई। मॉडल वर्ब के प्रयोग के बारे में एक तो इसका मैंने बताया कि मॉडल वर्ब का एक से अधिक मीनिंग निकलता है और फिर जिस वाक्य के अंदर इसका प्रयोग किया जाए उसका डीप मीनिंग निकलता है। इस बात को हमने ध्यान रखना पड़ेगा। ये किसी सब्जेक्ट से, किसी टेंस से प्रभावित नहीं होती। आई के साथ भी मे का प्रयोग, ही के साथ भी मे का प्रयोग, यू के साथ भी मे का प्रयोग, मोहन के साथ भी मे का प्रयोग, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, मे का प्रयोग होगा। तो ये किसी पर्सन से प्रभावित नहीं होती, किसी सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती। अब हम यूज ऑफ कैन का करेंगे। कैन माने सपना। तो कैन का प्रयोग हम किन वाक्यों में करते हैं? कैन का प्रयोग हमें वर्तमान की योग्यता को दर्शाने के लिए, प्रेजेंटेबिलिटी, उसमें उसके अंदर क्या योग्यता है, उस वाक्य के अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये दिया, आई कैन स्पीक इंग्लिश या आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ही कैन डांस, he can speak उर्दू। तो ये उसकी योग्यता को दर्शाता है। वर्तमान की योग्यता को दर्शाने वाले वाक्यों के अंदर हम कैन का प्रयोग करेंगे। दूसरा कैन का प्रयोग, अपने से छोटों से कोई आज्ञा ली गई हो या दी गई हो, उन वाक्यों के अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे
आई कैन यूज योर पेन सुनील, सुनील मैं आपके पेन को प्रयोग कर सकता हूं। अपने से छोटे से कोई अनुमति ली जाए या सामान्य अनुमति दी जाए, उसके अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं। यू कैन गो होम नाउ, सामान्य अनुमति दी, यू कैन गो होम नाउ। कैन का प्रयोग हमें अपने से छोटों को कोई अनुमति लेने या देने वाले वाक्यों में हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग अक्षमता वाले वाक्यों में आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस भारी बॉक्स को उठा सकता हूं। आई कैन रन 5 माइल्स, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। आई कैन जंप 2 बेंचेस ऑन 2 बेंचेस, मैं 2 बेंचों के ऊपर को कूद सकता हूं। अक्षमता वाले वाक्यों के अंदर हम यानी कैपेसिटी वाले वाक्यों के अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं। संभावना वाले वाक्यों में भी जो सामान्य संभावना हो, पर जो संभावना नहीं, सामान्य संभावना, जैसे आसमान में कोई बादल ना हो या एक आध छोटा मोटा बादल हो भी सकती है, बरसात नहीं भी हो सकती, कम संभावना है। ऐसे वाक्यों में हम कैन का प्रयोग करेंगे। इट कैन रेन, वर्षा हो सकती है। या संभावना वाले वाक्यों में ही कैन रीच हियर एनी टाइम, ही कैन रीच हियर एनी टाइम, वो किसी भी समय यहां पहुंच सकता है। इट कैन रेन का मैंने तुम्हें बताया। तो ऐसी संभावना जो पूरी पुरजोर होने की नहीं हो, लेकिन सामान्य संभावना हो भी सकता और ना भी हो सकता, ऐसी संभावना वाले वाक्यों के अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं। मैंने कैन का प्रयोग आपको बताया कि वर्तमान की कोई योग्यता वाले वाक्यों में, प्रेजेंट एबिलिटी वाले वाक्यों के अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं। आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक उर्दू। उसके वर्तमान की जो योग्यता उसको दर्शाने वाले वाक्यों के अंदर हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग हम अपने से छोटे से कोई आज्ञा ली गई हो या दी गई हो, उस वाक्य के अंदर जो सामान्य अनुमति हो उसके अंदर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैन आई यूज योर पेन, यू मे गो होम, ये सामान्य अनुमति हुई। अपने छोटों से या सामान्य अनुमति लेने और देने वाले वाक्यों में हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग हम अक्षमता वाले, कैपेसिटी वाले वाक्यों में भी करते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, आई कैन डांस, आई कैन रेन 5 आवर्स, मैं 5 घंटे दौड़ सकता हूं। तो ऐसे वाक्य जिसके अंदर अक्षमता दर्शाई गई हो, कैपेसिटी दर्शाई गई हो, उसके अंदर हम कैन का प्रयोग करेंगे। और पॉसिबिलिटी वाले वाक्यों में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं, जिसमें पूरी पॉसिबिलिटी ना हो, कुछ होने या कुछ न होने की सामान्य पॉसिबिलिटी हो। उसके अंदर जैसे ही कैन रीच हियर एनी टाइम, वो यहां किसी भी समय आ सकता है। इट कैन रेन, वर्षा हो सकती है। तो ऐसे संभावना वाले वाक्यों के अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं। जहां हमने कैन का प्रयोग किया उसके पास्ट रूप में हम कुड का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ कुड,
कैन के पास्ट रूप में हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन में था वर्तमान की योग्यता वाले वाक्यों में, प्रेजेंट एबिलिटी वाले वाक्यों में हमने कैन का प्रयोग किया। आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो इसके पास्ट रूप में कुड का प्रयोग करेंगे अतीत की योग्यता वाले वाक्यों में। वो वर्तमान की योग्यता थी कैन का प्रयोग, और ये अतीत की पास्ट टेंस की एबिलिटी है, तो पास्ट की एबिलिटी वाले वाक्यों में कुड का प्रयोग करते हैं। आई कुड ड्रीम ए कार बिफोर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने से पहले मैं गाड़ी चला सकता था। तो अतीत की योग्यता, पास्ट की एबिलिटी, कैन के स्थान पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। वर्तमान की योग्यता वालों में कैन का, पास्ट टेंस की एबिलिटी वाले वाक्यों में हम कुड का प्रयोग करेंगे। और किसी वाक्य के अंदर मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट की गई हो, अति नम्र निवेदन किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों में हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड आई टॉक टू द प्रिंसिपल फॉर सम टाइम। क्या मैं प्रिंसिपल से कुछ समय के लिए बात कर सकता हूं? जब कोई अति नम्र निवेदन किया जाए तो उस वाक्य के अंदर हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में कुड का प्रयोग हुआ। और कोई पास्ट की कैपेसिटी, अक्षमता हो, वर्तमान की अक्षमता वाले वाक्यों में मैंने यहां बताया था कि कैन का प्रयोग होगा। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मैं इस हैवी बॉक्स को उठा सकता हूं, लेकिन इसका पास्ट, अतीत की कोई अक्षमता हो तो उसके अंदर हम कुड का प्रयोग करेंगे। आई कुड सॉल्व द सम व्हेन आई वाज ओनली 10 years old। मैं इस सवाल का हल कर सकता था जब मैं केवल 10 वर्ष का था। तो ये पास्ट की अक्षमता दर्शाई। आई कुड, मैं इसे आई कुड लेफ्ट दिस हैवी वेट 10 years ago। मैं इस भारी भार को 10 साल पहले उठा सकता था। तो ये अतीत की अक्षमता हुई। अतीत की अक्षमता वाले वाक्यों के अंदर हम कुड का प्रयोग करेंगे। और पास्ट की पॉसिबिलिटी वाले वाक्यों में, पास्ट की पॉसिबिलिटी, अतीत की संभावना वाले वाक्यों के अंदर वर्तमान में कोई सामान्य संभावना हो तो कैन का इट में इट कैन रेन सामान्य संभावना थी, या वर्तमान की पॉसिबिलिटी के अंदर बताया था ही कैन रीच हियर एनी टाइम, वो किसी भी समय आ सकता है। कम संभावना वाले वाक्यों के अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई भूतकाल की संभावना हो, पास्ट की पॉसिबिलिटी हो, अतीत की संभावना हो, ऐसे वाक्यों के अंदर हम कुड का प्रयोग करेंगे। इफ ही हैड मनी, काश यदि उसके पास सशर्त संभावना होती है इसके अंदर, काश इफ ही हैड मनी, उसके पास पैसे होते, ही कुड बाई ए कार। कोई भी भूतकाल की ऐसी संभावना जो सशर्त हो, उसके अंदर हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें मैंने इसको बताया था, इफ ही हैड मनी ही कुड बाई ए कार। तो ये हमारा यूज ऑफ कुड हुआ। कैन के पास्ट रूप में हम कुड का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग मैंने संभावना वाले वाक्यों के अंदर बताया, अनुमति लेने देने वाले वाक्यों में बताया, अक्षमता वाले वाक्यों में बताया, संभावना वाले वाक्यों के अंदर कैन का प्रयोग बताया। उसके पास्ट रूप में, कैन के पास्ट रूप में हम कुड का प्रयोग करेंगे। यानी पास्ट रूप का मतलब कोई भी अतीत की योग्यता हो, उसमें वर्तमान की योग्यता, इसमें अतीत की योग्यता, पास्ट की एबिलिटी, वो अति नम्र निवेदन वाले वाक्यों के अंदर हम कुड का प्रयोग करेंगे।
उसमें वर्तमान की अक्षमता थी, इसमें अतीत की अक्षमता है। पास्ट टेंस की कैपेसिटी वाले वाक्यों में हम कुड का प्रयोग करेंगे, जो अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसी संभावना वाले वाक्यों में हमने कैन का प्रयोग किया। लेकिन पास्ट रूप की कोई भी संभावना हो उसके अंदर हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे इफ ही हैड मनी ही कुड बाय ए कार, सशर्त कोई भी संभावना हो उस वाक्य के अंदर हम कुड का प्रयोग करते हैं। ये हमारा कैन और कुड का प्रयोग था। हम मे माने सकना, कैन माने भी सकना। तो मेम और कैन के प्रयोग में दोनों के मीनिंग सकना है, तो अंतर क्या है? कैन के बारे में बताया कि जो सामान्य संभावना उसके अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं, जैसे इट कैन रेन, वर्षा हो सकती है। इसका मतलब कम संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन पुरजोर संभावना जिस बात की हो उसके अंदर सशक्त संभावना वाले वाक्यों में सकारात्मक कोई संभावना वाला वाक्य हो तो उसके अंदर हम मे का प्रयोग करेंगे। इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। द क्लाउड्स आर डार्क, बादल काले हैं। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। कैन के अंदर भी संभावना का वाक्य था, हमने कैन का प्रयोग किया, लेकिन उसमें कम होने की संभावना थी इसलिए कैन का प्रयोग किया। लेकिन अधिक होने की संभावना हो, सशक्त संभावना हो, उस वाक्य के अंदर हम मे का प्रयोग करेंगे। इट मे रेन टुडे। ये कैन और मे के डिफरेंस का संभावना के बारे में। कम संभावना हो कैन का प्रयोग करेंगे, सशक्त संभावना हो तो मे का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग हम परमिशन वाले वाक्यों में अपने से छोटे से कोई परमिशन ली दी जाती है तो उसके अंदर कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने से सीनियर से कोई भी अनुमति ली और दी जाती है उसके अंदर मे का प्रयोग करेंगे। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई टेक योर पेन। कोई भी ऐसी अनुमति जो अपने बड़े से, अपने से सीनियर से ली जाती है या दी जाती है उसके अंदर हम मे का प्रयोग करेंगे। अपने से छोटे से अनुमति ली जाए या दी जाए उसके अंदर कैन का प्रयोग करेंगे। अपने से सीनियर से कोई भी अनुमति ली जाती है तो उसके अंदर हम मे का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग हम विशेष या ब्लेसिंग वाले वाक्यों में, कामना या आशीर्वाद वाले वाक्यों के अंदर मे का प्रयोग करते हैं। मे ही लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे आवर कंट्री प्रोस्पर्स। जिस वाक्य के अंदर कोई कामना हो, आशीर्वाद हो, उसके अंदर हम मे का प्रयोग करते हैं। अब ये यूज ऑफ मे हो गया। मे का प्रयोग हमने किया सशक्त संभावना वाले वाक्यों में, आज्ञा वाले वाक्यों में, आशीर्वाद और शुभकामना वाले वाक्यों में हमने मे का प्रयोग किया। यूज ऑफ कुड, मे के पास्ट रूप में हम माइट का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ माइट, मे के पास्ट रूप में हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें ये दिखाया गया कि मे का प्रयोग किसी सशक्त संभावना वाले वाक्यों में। अब यहां मे का प्रयोग हुआ। ही माइट हैव रीच्ड इन टाइम इफ द बस वाज नॉट लेट। यदि बस लेट नहीं होती तो वह उससे ही समय के ऊपर पहुंच सकता था। अधिक संभावना पहुंचने की थी यदि बस लेट नहीं होती, तो इसलिए यहां मे की बजाय माइट का प्रयोग किया। माइट का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में भी करते हैं
जिसके अंदर किसी संभावना यानी दुर्बल संभावना हो या नकारात्मक संभावना हो, उसके अंदर हम माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट माइट रेन टुडे एज द सन इज शाइनिंग। इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, एज द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, जैसे सूर्य बड़ी तेजी से चमक रहा है। कहते हैं ना कि गर्मी ज्यादा होगी, आज गर्मी ज्यादा, बरसात हो सकती है। तो ऐसे वाक्यों के अंदर हम माइट का प्रयोग करेंगे। इट माइट रेन टुडे एज द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। तो हमने माइट का प्रयोग किया। इसमें कट्टा में पड़े हैं इस दफ्तर के अंदर। ठीक, अंकित करवा देगा, आप करवा देंगे। अभी तो 20 मिनट तो मैं करूँगा, 15 मिनट, और शायद उसके पहले भी हो जाए। तो यूज ऑफ माइट के अंदर मैं आपको बता रहा था, मे के पास्ट रूप में हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही माइट हैव रीच्ड इन टाइम इफ द बस वाज नॉट लेट। दूसरा बताया, भविष्य की किसी संभावना, नकारात्मक संभावना यानी कम होने की संभावना वाले वाक्यों के अंदर हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट माइट रेन टुडे एज द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। माइट का प्रयोग हम कोई भूतकाल की इच्छा, पास्ट की कोई इच्छा हो, आई विश दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन। मेरी इच्छा थी कि वह अपनी परीक्षा को पास करता है, मेरी इच्छा थी कि मैं इस बस को पकड़ लेता है। आई विश्ड आई माइट कैच द बस। आई विश्ड दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन। तो ये भूतकाल की इच्छा वाले वाक्यों के अंदर हम माइट का प्रयोग करते हैं। अब यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग हम ऐसे मस्ट माने अति आवश्यक, क्योंकि मैंने ये बताया था कि हमारे जितने मॉडल वर्ब हैं वो डीप मीनिंग की तरफ अपने यूज को ले जाते हैं। जिसका डीप मीनिंग निकले उनके अंदर हम मॉडल वर्बों का प्रयोग करते हैं। जिस वाक्य के अंदर उपदेश का भाव दिया गया हो उसके अंदर हमें मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। तुम अवश्य किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। ये उपदेश का भाव है। उपदेश के भाव वाले वाक्यों के अंदर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता दर्शाने वाले वाक्यों में भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। वी मस्ट वॉक फास्ट और वी शैल बी लेट फॉर क्लास। वी मस्ट वॉक फास्ट, हमें आपसे तेज चलना चाहिए, नहीं तो हमारी गाड़ी निकल सकती थी। वी शैल बी लेट फॉर क्लास, हम क्लास से देर हो जाएगी। हमें तेज चलना चाहिए, नहीं हमारी क्लास से देर हो जाएगी। हमें तेज दौड़ना चाहिए, नहीं तो हमारी गाड़ी निकल जाएगी। हाँ, हमें तेज चलना चाहिए, हम स्कूल से रह जाएंगे। तो ऐसे आवश्यकता दर्शाने वाले वाक्यों के अंदर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग हम दबाव देने के लिए भी हम करते हैं। आई मस्ट डू माई होमवर्क। मुझे आपसे अपना काम करना चाहिए। यू मस्ट डू हार्ड वर्क टू गेट फर्स्ट रैंक। अधिक दबाव वाले वाक्यों में तुम्हें अगर क्लास में प्रथम आना है तो तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो दबाव वाले वाक्यों के अंदर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं।
आदेश वाले वाक्यों के अंदर भी हमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। आदेश वाले वाक्यों में वी मस्ट अटैक द एनिमी टुडे, आज हमें दुश्मन के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। तो ऐसा आदेश जो अति आवश्यक हो उसके अंदर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट का प्रयोग कर्तव्यों को व्यक्त करने के लिए, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, सर्वेंट मस्ट बी ओबे द मास्टर। तो ऐसे कर्तव्य को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंदर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मनाही को व्यक्त करने वाले वाक्यों में भी यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी, यू मस्ट नॉट गो इन द रिवर। ऐसे मनाही के व्यक्त करने वाले वाक्यों में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ये हमारे वाक्य यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कोड, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ मस्ट हुआ, इसका प्रयोग बताया। एक बार फिर बता देता हूँ। यूज ऑफ मे में यानी सबसे पहले ऑल्जग्रेज वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये हमारी ऑल्जग्रेज वर्ब है। ये टेंस से, ये सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं, ये पर्सन से भी और टेंस से भी प्रभावित होती है हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब हमारी न तो किसी सब्जेक्ट से प्रभावित है, न किसी पर्सन से प्रभावित है, न किसी टेंस से प्रभावित है। इसके कई मीनिंग निकलते हैं। और इसका डीप मीनिंग वाले वाक्यों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले यूज ऑफ कैन, कैन माने सकना। हमारी मॉडल्स वर्ब कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, नीड, टू, टू, डियर टू, शैल, विल, शुड, वुड, ये हमारी मॉडल वर्ब है। कैन माने सकना। कैन का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों के अंदर करते हैं जो वर्तमान की किसी योग्यता को दर्शाए, उसके अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, तो इसके अंदर हमने कैन का प्रयोग किया। अपने से छोटों से कोई अनुमति लेने, ये तो रखे नहीं मत पाएंगे। अपने से छोटे से कोई अनुमति लेनी हो या देनी हो, उसके अंदर हम कैन का प्रयोग करेंगे। अपने से सीनियर से लेनी देनी होगी तो मे का, अपने से छोटे से लेनी होगी तो उसमें कैन का। कैन आई यूज योर पेन सुनील, यू कैन गो होम। अनुमति, सामान्य अनुमति लेने और देने वाले वाक्यों में हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग अक्षमता वाले वाक्यों में, किसी भी अक्षमता को दर्शाने के लिए। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ये अक्षमता दर्शाई गई, इसके अंदर हमने कैन का प्रयोग किया। संभावना वाले वाक्यों में, जो बहुत प्रबल संभावना किसी बात के होने की ना हो, सामान्य संभावना हो भी सकता ना भी हो, ऐसे वाक्यों के अंदर हम कैन का प्रयोग करेंगे। ही कैन रीच हियर एनी टाइम, किसी भी समय आ सकता है। इट कैन रेन, बरसात हो सकती है, तो सामान्य है, तो इनके अंदर हम कैन का प्रयोग करेंगे। और कैन के पास्ट रूप में हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्तमान की योग्यता थी कैन का प्रयोग, लेकिन वह अतीत की, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की योग्यता है, तो उसके अंदर कुड का प्रयोग करेंगे। आई कुड ड्राइव ए कार बिफोर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से पहले मैं गाड़ी को चला सकता था। मोस्ट पोलाइटली रिक्वेस्ट,
अति नम्र निवेदन वाले वाक्यों के अंदर भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड आई टॉक टू द प्रिंसिपल फॉर सम टाइम, अति नम्र निवेदन है, ऐसे वाक्य के अंदर हम कुड का प्रयोग करेंगे। कुड का प्रयोग कोई भी हमारी वर्तमान की कोई अक्षमता है तो कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन भूतकाल की कोई अक्षमता है, पास्ट की कैपेसिटी है, तो उसके अंदर हम कुड का प्रयोग करेंगे। आई कुड सॉल्व द सम व्हेन आई वाज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड, जब मैं केवल 10 साल का था उसमें भी मैं इस सवाल को हल कर सकता था। तो किसी अतीत की अक्षमता वाले वाक्यों के अंदर हम कैन का प्रयोग करेंगे, और कोई पास्ट की संभावना हो उसके अंदर हम कुड का प्रयोग करते हैं। इफ ही कोड मनी, इफ ही हैड मनी ही कुड बाई ए कार, यानी सशर्त कोई संभावना हो, सशर्त वाली शर्त के साथ कोई संभावना हो उसके अंदर हम कुड का प्रयोग करते हैं। अब हम यूज ऑफ मे का प्रयोग हम जिसमें प्रबल संभावना हो उसके अंदर मे का प्रयोग करते हैं। इट मे रेन टूडे, ही मे कम टूडे, वह जरूर आ सकता है, आज बरसात जरूर हो सकती है। तो सशक्त संभावना वाले वाक्यों में हम मे का प्रयोग करेंगे। किसी सीनियर से कोई अनुमति लेनी है या देनी है उसके अंदर मे का प्रयोग करेंगे। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई टेक योर पेन सर। तो आपने से सीनियर से कोई आज्ञा लेनी हो या देनी हो उसके अंदर हम मे का प्रयोग करेंगे। फॉर विशेज एंड ब्लेसिंग, कामना या आशीर्वाद वाले वाक्यों के अंदर हम मे का प्रयोग करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लॉन्ग लिव के अंदर हमने मे का प्रयोग किया। मे के पास्ट रूप में हम माइट का प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग कोई भी हमारी भविष्य की कोई संभावना हो या कोई दुर्बल संभावना हो उसके अंदर हम माइट का प्रयोग करते हैं। इट माइट रेन टूडे एज द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, जैसे सूर्य बड़ा तेजी से चमक रहा, वर्षा तो हो सकती है। कोई भविष्य की कोई ऐसी दुर्बल संभावना जो पूरी तरह होने की संभावना ना हो, सामान्य संभावना हो भविष्य की, उसके अंदर हम माइट का प्रयोग करेंगे। और भूतकाल की कोई इच्छा हो, भूतकाल की इच्छा, आई विश, मेरी इच्छा थी दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन, कि मैं अवश्य परीक्षा पास करना चाहता था, मेरी एक इच्छा थी। आई विश, मेरी इच्छा थी दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग हम उपदेश के भाव वाले वाक्यों में यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट द प्रिंसिपल, यानी उपदेश दिया गया कि तुम नाव से ही उपदेश के भाव से कोई बात कही जाए तो उसके अंदर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट का प्रयोग आवश्यकता दर्शाने वाले वाक्यों के अंदर भी यू मस्ट वॉक फास्ट, यू मस्ट वॉक फास्ट इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, यदि तुम गाड़ी पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें अवश्य तेज चलना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सेस इन द क्लास, यदि तुम क्लास में सफल होना चाहते हो तो यू मस्ट वर्क हार्ड, तो तुमने अवश्य सख्त मेहनत करनी चाहिए। अधिक दबाव देने वाले वाक्यों में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आई मस्ट डू माई होमवर्क, मुझे अवश्य अपने होमवर्क शुरू करना चाहिए। ऐसे वाक्यों के अंदर मस्ट का प्रयोग करते हैं जिसमें अधिक दबाव दिया गया। कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए, कर्तव्य व्यक्त करने के लिए यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट ओबे द पेरेंट्स,
यू मस्ट ओबे द या सर्वेंट मस्ट ओबे द मास्टर। ऐसे वाक्यों के अंदर हम मस्ट का प्रयोग करते जिसमें कर्तव्य व्यक्त किया गया। मनाही वाले वाक्यों के अंदर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे वाक्यों के अंदर हमने मस्ट का प्रयोग किया। आदेश के लिए कोई वाक्य हो उसके अंदर भी मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट अटैक द एनिमी टुडे। तो ऐसे आदेश वाले वाक्यों के अंदर हमने मस्ट का प्रयोग किया। इससे अगला में